4 अप्रैल 2026 रात 2:17 बजे ईरान के जाग्रोस पर्वतों के ऊपर अंधेरे आसमान को चीरती हुई एक तेज आवाज अचानक खामोशी में बदल जाती है और कुछ ही सेकंड बाद आग का एक गोला पहाड़ों के बीच गिरता हुआ दिखाई देता है। ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, बल्कि अमेरिका के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक का अंत था। उस जलते हुए मलबे के बीच एक इंसान जिंदा था, कैप्टन एरिक मिलर, घायल, अकेला और दुश्मन की धरती पर फंसा हुआ। उसका शरीर दर्द से कर रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा डर उस सन्नाटे में छुपा था जो हर तरफ फैला हुआ था। ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि समय के खिलाफ एक दौड़ थी जहां हर मिनट मौत को और करीब ला रहा था। उसी समय हजारों किलोमीटर दूर वॉशिंगटन डीसी के एक सुरक्षित कमरे में हलचल मच चुकी थी। सैटेलाइट स्क्रीन पर झिलमिलाती हुई लोकेशन और टूटते सिग्नल ये बता रहे थे कि मिशन अब सिर्फ एक विमान का नहीं, बल्कि एक इंसान की जान का सवाल बन चुका था। अमेरिका के रक्षा तंत्र में एक नाम बार बार गूंज रहा था, ऑपरेशन रिकॉल। ये एक ऐसा मिशन था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। हर कदम सोच समझ कर उठाना था, क्योंकि एक गलत चाल सीधे युद्ध को न्योता दे सकती थी। जाग्रोस की ठंडी हवाओं के बीच एरिक मिलर अपने खून से सने हाथों से जमीन को पकड़कर खुद को घसीट रहा था। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। दूर कहीं गाड़ियों की आवाज और हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स की गूंज साफ संकेत दे रही थी कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC अब उसे ढूंढने निकल चुकी है। जनरल हुसैन रजाई के आदेश पर पूरे इलाके को घेर लिया गया था। उनके लिए ये सिर्फ एक पायलट नहीं था, बल्कि एक ऐसा सबूत था जो पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को झुका सकता था। वॉशिंगटन में बैठे अधिकारियों के लिए हर सेकंड भारी था। सैटेलाइट से मिल रही तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि ईरानी सेना धीरे धीरे उस जगह के करीब पहुंच रही है जहां एरिक छिपा हुआ था। इसी बीच एक और नाम सामने आया, कमांडर डैनियल रॉस। एक ऐसा इंसान जो असंभव मिशनों को पूरा करने के लिए जाना जाता था। उसे आदेश दिया गया कि वो एक टीम तैयार करे और ईरान की सीमा में घुसकर एरिक को जिंदा वापस लाए। ये मिशन सिर्फ साहस नहीं, बल्कि चतुराई और परफेक्ट टाइमिंग की मांग कर रहा था। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही थी, कुछ हेलीकॉप्टर बिना किसी आवाज के ईरान की सीमा के करीब पहुंच रहे थे। उनके अंदर बैठे सैनिक जानते थे कि अगर उनकी मौजूदगी का पता चल गया तो ये सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं रहेगा, बल्कि एक खुली जंग में बदल जाएगा। हवा में तनाव इतना गहरा था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। हर सैनिक की उंगलियां ट्रिगर पर थी, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एरिक मिलर। दूसरी तरफ एरिक अब लगभग हार मानने की कगार पर था। उसका शरीर जवाब दे रहा था, आंखें भारी हो रही थी और ठंड उसकी हड्डियों तक पहुंच चुकी थी। तभी उसके कानों में एक हल्की सी आवाज गूंजी, दूर कहीं हेलीकॉप्टर की। ये आवाज उम्मीद भी हो सकती थी और खतरा भी। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर एक सिग्नल फ्लेयर जलाया, जो रात के अंधेरे में एक छोटी सी लाल रोशनी बनकर चमक उठा। वही पल था जब सब कुछ बदल गया। IRGC की टीम ने भी उस सिग्नल को देख लिया था और अब वो पूरी रफ्तार से उसी दिशा में बढ़ रहे थे। दूसरी ओर कमांडर रॉस की टीम ने भी उस सिग्नल को पकड़ लिया था। अब ये एक सीधी टक्कर थी, दो ताकतों के बीच एक ही लक्ष्य के लिए। गोलियों की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। पहाड़ों में गूंजती हुई हर गोली ये बता रही थी कि समय अब खत्म हो चुका है। कमांडर रॉस अपनी टीम के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। हर कदम पर खतरा था, हर छाया में दुश्मन छुपा हो सकता था, लेकिन उनके सामने एक ही तस्वीर थी, एक घायल पायलट जो अपनी आखिरी सांसों के लिए लड़ रहा था। आखिरकार उन्होंने एरिक को देख लिया, खून से लथपथ, कमजोर, लेकिन अभी भी जिंदा। उसे उठाकर हेलीकॉप्टर तक ले जाना ही अब सबसे बड़ा चैलेंज था। जैसे ही वो वापस मुड़ने लगे, IRGC की गोलियों की बौछार ने उन्हें घेर लिया। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी समय आसमान से कवर फायर शुरू हुआ। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने हवा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी थी। ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन इसके बिना बाहर निकलना नामुमकिन था। गोलियों और धमाकों के बीच टीम किसी तरह हेलीकॉप्टर तक पहुंची। हेलीकॉप्टर के उड़ते ही नीचे की जमीन धुंधली होने लगी, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिसाइल उन्हें निशाना बना सकती है, लेकिन किस्मत इस बार उनके साथ थी। कुछ ही मिनटों बाद वो ईरान की सीमा पार कर चुके थे। जब एरिक ने होश खोने से पहले आखिरी बार आंखें खोली तो उसे सिर्फ एक चीज दिखी, एक धुंधली सी रोशनी जो उसे अंधेरे से बाहर खींच रही थी। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, बल्कि एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने ये साबित कर दिया कि कभी-कभी एक इंसान की जान के लिए पूरी दुनिया दांव पर लगाई जा सकती है।
और उस रात ईरान के पहाड़ों में जो हुआ वो इतिहास के सबसे खतरनाक और गुप्त